हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट दिस कनेक्शन। उसके लिए हमारे पास 3 पाइलें चूज़ करने के लिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। और मैंने इन सब के ऊपर एक चार्म प्लेस करा है। पाइल नंबर 1 पे ये वाला चार्म है, पाइल नंबर 2 पे ये वाला है और पाइल नंबर 3 पे ये वाला। सो पिक द पाइल जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और सबसे ज़्यादा कॉल आउट कर रही है। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है या फिर हार्ट और क्यूपिड बो वाले चार्म को चूज़ किया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। मैंने ये कार्ड आप दोनों के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है। ये दोनों कार्ड मैंने आपके करंट सिचुएशन या करंट फीलिंग के लिए लिखा है। और मैंने ये कार्ड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स के लिए, करंट एनर्जी के लिए चूज़ किया है। ओके पाइल नंबर 1, एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, आई फील कि आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। यू आर ऑलरेडी फीलिंग कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। एंड यू आर सो पॉजिटिव अबाउट इट। और आप लाइक बहुत ज़्यादा हैप्पी और बहुत ज़्यादा खुश है इस कनेक्शन को लेके। आई कैन ऑल्सो फील कि अभी हो सकता है इस कनेक्शन में कुछ ऐसी सिचुएशन आई हो जिससे आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन का पूरा जो भी एक्सपेक्ट था वो लाइक चेंज हो चुका है। जैसे वो पहले था उससे उसमें काफ़ी चेंज आ चुके हैं। एंड यू कैन फील सम डिफरेंट वाइब्रेशन अबाउट दिस कनेक्शन, जिससे आपको लग रहा है कि दिस कनेक्शन हैज़ मोर पोटेंशियल एंड यू आर जस्ट फीलिंग रियली लव टूवर्ड दिस पर्सन। आपको बहुत ज़्यादा एक स्पेशल फीलिंग फील हो रही है इस इंसान के लिए। आई कैन ऑल्सो फील दैट यू आर लाइक टोटली इन लव विद दिस पर्सन। यू आर जस्ट रियली इन टू देम, यू रियली लाइक देम एंड यू आर जस्ट होपिंग एंड विशिंग दैट दे ऑल्सो फील द सेम। वो भी वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा आप फील कर रहे हैं। आप उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस समय और आप कोशिश कर रहे हैं। आप हर हिंट देख रहे हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्लू, जिससे आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए कि ये भी आप में इंटरेस्टेड है जैसे कि आप इनमें इंटरेस्टेड है। एंड कमिंग टू योर पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइक स्पेक्टिकल है सिचुएशन उनको लेके। लाइक वो क्लियर नहीं है उनको, लाइक वो इमेजिन तो बहुत कुछ कर रहे हैं सिचुएशन को लेके, बट टेकिंग एक्शन is not something that they are doing right now. They definitely do like you and have a good एक अच्छी आपके लिए उनके पास लाइक अच्छी फीलिंग्स और अच्छे लाइक कनेक्शन उनको वो भी फील होता है। दे नो यू आर अ गुड फ्रेंड टू देम। आप उनके लिए बहुत अच्छे दोस्त और आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आई कैन ऑल्सो फील लाइक वो अभी अपने थॉट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई फील लाइक दे विल टेक सम एक्शंस टूवर्ड दिस कनेक्शन। वो कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं वो कैसे क्या एक्शन ले, बिकॉज दे आर गोना टेक सम एक्शन एंड अप्रोच यू। सो गिव देम सम टाइम, उनको थोड़ा समय दीजिए कि मुझे लगता है वो आपके पास खुद आएंगे इंस्टेड ऑफ यू गोइंग विद देम। आई कैन ऑल्सो फील कि हो सकता है उन्होंने आपको भी कुछ बोला और जिस बात से आप थोड़ा अपसेट हो गए हो या जिस बात से आपको थोड़ा लाइक गुस्सा सा आया हो कि लाइक अब मुझे बात ही नहीं करनी, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से शायद अपसेट हो इस समय उनसे
एंड दे आर प्लानिंग टू लाइक कम टू यू एंड टॉक टू यू। वो सोच रहे हैं आपसे आके बात करने का। कमिंग टू योर कनेक्शन, आप दोनों की कनेक्टिंग जो एनर्जी है, आई कैन फील आप दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग्स और बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स है एक दूसरे की तरफ। यू वांट कि एक दूसरे के साथ अच्छा हो और आप एक दूसरे के लिए बेस्ट विश करते हैं। आई कैन ऑल्सो फील देयर इज़ अ लिटिल बिट अट्रैक्शन भी है आप दोनों में प्रेजेंट। आई कैन डेफिनेटली फील अगर आप चाहें तो ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से आगे बढ़ सकता है, इसमें पोटेंशियल है बिकॉज यू आर बोथ फीलिंग इट। आप दोनों को एक खास कनेक्शन फील होता है एक दूसरे के साथ। ओके, लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अब याले जो मैं कार्ड निकालूंगी वो मैं इसके लिए निकालूंगी व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ के लिए। दिस वन। ओके, वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील लाइक इस समय आपको खुद को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। इस समय आपको खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। इस समय आपको आपके बारे में सोचना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि मैं इससे कम में सेटल डाउन नहीं हूँगा। इस समय आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, खुद को प्रायोरिटी बना के एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस समय आपको ये बात सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आप अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए राइट नाउ। आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए और आपको जो सही लगता है और आप जो सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं उस पर आप अड़िग रहिए कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ और मैं इससे कम में नहीं मानूंगा या मानूंगी, तो वो चीज़ है। तो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, आपके लिए खुद के लिए स्टैंड लीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेट एंड वॉच कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है। खुद एक्शन ना लेने की जगह रुकिए और देखिए। यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच राइट नाउ पाइला मोमेंट। आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस समय आपको वेट करने की ज़रूरत है और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को लाइक अभी सबसे ऊपर रखने की ज़रूरत है। या आप अभी खुद को प्रायोरिटाइज़ करिए, खुद के बारे में सोचिए आपकी क्या नीड्स है और बैक डाउन मत करिए। स्टैंड योर ग्राउंड, जो चीज़ में आप बिलीव करते हैं उसमें बिलीव करते रहें और उस पर ही अड़े रहिए। एंड कुछ अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करके देखने और समझने की ज़रूरत है चीज़ें। एंड आई विल ऑल्सो सी वॉट आर यू फियरिंग, आप किस चीज़ से डर रहे हैं इस समय इस सिचुएशन में। मैं वो एक इसके लिए कार्ड निकालूंगी। ओके, वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप कहीं ना कहीं स्कैर्ड भी है कि अपॉर्चुनिटी या रिलेशनशिप या कनेक्शन आपके हाथ से निकलना चाहिए और आपको लग रहा है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड यू डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस कनेक्शन। आपको एक्शन लेने का मन है और आपको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जब तक एक्शन लूँ समय ही ख़त्म हो जाए या मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाए। तो उसके लिए पॉइंट नंबर 1 मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर कुछ चीज़ें होने के लिए लिखी होती है, इफ़ दे आर मेंट टू बी, वो हो जाएंगी। आपको उनको लाइक पुश करने की या ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर वेट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, स्पेशली जब आप रेडी ना हो वो एक्शन लेने के लिए। आई फील आपको ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप मिस आउट कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी पे, एक ऐसी चीज़ पे जो और ग्रो हो सकती है और बड़ी हो सकती है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फ़ैसला ले रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में चीज़ें कर रहे हैं। तो उसकी जगह आप रुकिए, समझिए और फिर एक्शन लीजिए। पॉइंट नंबर 1, डोंट हरी, जल्दबाजी मत करिए, सोचिए समझिए फिर एक्शन लीजिए। जो चीज़ें मेंट टू बी हैं वो होंगी, जो मेंट टू स्टे है वो स्टे करेंगी। तो अब आपको उनको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। And I'll just get one more card for what is this connection telling you about yourself। कि कनेक्शन आपको आपके बारे में क्या बता रहा है।
इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, इससे आप अपने बारे में क्या जान सकते हैं। फोर ऑफ कप्स, ओके। पाइल नंबर 1, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इस समय जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, या जो लाइक शो ऑफ की चीज़ें होती हैं, या जो लोग मानते हैं कि इम्पोर्टेंट है लाइफ में, उन सब चीज़ों को पे ध्यान दे रहे हैं, बल्कि जो असल में नेसेसिटी है उस पे ना ध्यान दे के। लाइक हो सकता है आप ये कनेक्शन में एक्शन लेने का इतना इसलिए सोच रहे हो कि आपको लग रहा है ये बेस्ट कनेक्शन है आपके लिए, और ये इंसान की सोसाइटी में अच्छी इमेज है, और लाइक इससे मुझे गेन होगा। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो, बट आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मेन नेसेसिटी चीज़ क्या है सर्वाइवल के लिए। वो मनी नहीं है, वो फेम नहीं है, वो बेसिकली एक हैप्पी लाइफ चाहिए, एक अच्छे कनेक्शन, ऑनेस्ट कनेक्शन चाहिए लोगों के लिए, एक एक्चुअली हैप्पी लाइफ जीने के लिए। तो वो चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप एक चीज़ पे लेके इतने ज़्यादा फिक्सेटेड मत हो जाइए कि आप बाकी की चीज़ें ना देख पाएँ, बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक कि आप जो लोगों को सही लगता है, लोगों को जो चाहिए वो डिज़ायर कर रहे हैं, ना कि जो आप खुद डिज़ायर करते हैं। उसको डिज़ायर ना करने की जगह जो दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं या दूसरों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, आप उसको चेज़ कर रहे हैं। आपको वो चेज़ नहीं करना है जो दूसरों को चाहिए, वो दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप क्या चेज़ करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। पाइल नंबर 1, मैं आपको ये बोलूँगी, इस समय आप थोड़ा टाइम लीजिए, सिचुएशन को समझिए, करिए, और लेट द अदर पर्सन टेक एक्शन। आपके पर्सन को एक्शन लेने दीजिए, रादर देन आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लें। आप रुकिए, समझिए, और देखिए सामने वाला क्या स्टेप्स ले रहा है, और ये जानिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या चाहिए, रादर देन लोगों को क्या चाहिए और लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। This connection definitely has potential, this connection can definitely grow, बट आपको समय देने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है, सामने वाले को टाइम देने की ज़रूरत है, ताकि वो खुद से एक्शन ले। उनको रश या उनको लाइक प्रेशराइज करने के बजाय लेट देम टेक एक्शन एंड सी वेयर थिंग्स गो। So yeah, pile number 1, that was my reading for you. Hope it was helpful, it resonated. And yeah, I wish to see you again, and I hope you have a beautiful day or night whenever you're watching, and thank you so much for watching. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है या फिर इस चाम को चूज़ करा है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। मैंने ये 2 कार्ड आपको रिप्रेजेंट, आपकी करंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिश, ये एनर्जी, एंड ये मैंने आपके पर्सन को की एनर्जी के लिए लिया। वी हैव ऑटर एंड वी हैव ब्लेस्ड, ओके। एंड मैंने आप दोनों के कनेक्शन के लिए 2 कार्ड निकाले हैं। ये एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला है, बाकी सब पाइल्स के लिए मैंने 1 कार्ड लिया है, पर आपके 2 निकले थे तो मैंने 2 लिए हैं। मेरे पास है पोएट और थ्रेड, ओके। सबसे पहले पाइल नंबर 2, हम आपके एनर्जी पे आएंगे। आई कैन फील कि आपकी अभी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, यू वांट टू टेक एक्शन, आपका एक्शन लेने का मन है, आपको एक अंदर से एक हाई एनर्जी फील हो रही है इस कनेक्शन को लेकर, एंड यू वांट टू टेक एक्शन, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड आई कैन फील कि आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है अपने अंदर इस समय। आपको लग रहा है आपके पास, आप लाइक आगे बढ़ के बात कर सकते हैं, आप इस कनेक्शन को आगे लेके जा सकते हैं। यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग एक्शन, आप एक्शन लेने का सोच रहे हैं इस समय कि मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ, मैं कैसे क्या एक्शन ले सकता हूँ।
आई कैन ऑल्सो फील अगर आप किसी बात पे बहुत टाइम से स्टक थे और आपको समझ नहीं आया था आप क्या करें कैसे करें, तो आपको फाइनली समझ में आ गया आपको उसे कैसे क्या करना है, कैसे क्या एक्शन लेना है, और आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए. कमिंग टू योर पर्सन's एनर्जी, आई कैन फील दैट दे आर ऑल्सो रेडी फॉर दिस कनेक्शन. वो भी काफ़ी स्टेबल एनर्जी में है, एंड आई कैन ऑल्सो से दे आर रेडी फॉर दिस कनेक्शन. दे आर लाइक ओपनिंग देयर हार्ट. वो अपना लाइक हार्ट ओपन करें. दे आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन दिस कनेक्शन. आई कैन ऑल्सो फील अभी आपके जो पर्सन है वो काफ़ी स्टेबल एनर्जी में है, वो बहुत ज़्यादा काम है, वो बहुत ज़्यादा कलेक्टिव है, एंड दे आर जस्ट रेडी फॉर यू टू टेक एक्शन एंड अप्रोच देम. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से जो ये ऑटर स्पिरिट है उसमें अगर लाइक आप ये दोनों ऑटर देखेंगे तो लाइक वो दो हार्ट फॉर्म कर रहे हैं. एंड आई जस्ट फील लाइक यहाँ पे आप नीचे देखें तो लाइक हार्ट के लाइक लीव्स लाइक फ्लो करे, तो लाइक दे आर ओपन, देयर हार्ट चक्रा इज ओपन, दे आर लाइक open to this connection, they are open to this relationship, they are open to moving forward and taking the next step. Coming to your this connection, the connecting energy between you two, I can see that after a dark phase you both are ready to move forward. आप लाइक देखेंगे तो इन दोनों कार्ड्स में नीचे की तरफ ब्लैक ब्लैक है एंड ऊपर की तरफ लाइक यू कैन सी कलर्स एंड रेनबो. सो आई कैन फील कि आप दोनों रेडी हैं मूव फॉरवर्ड करने के लिए. हो सकता है इसके पहले आपके साथ कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हो अलग अलग इंडिविजुअली, बट नाउ यू बोथ आर कमिंग टुगेदर टू लाइक हील ईच अदर. उन सारी चीज़ों को छोड़ के एक पॉजिटिव और अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए. आई कैन ऑल्सो फील कि यू आर देयर टू मेक ईच अदर हैप्पी. आप एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे की लाइफ में फिर से कलर्स भरने के लिए आए, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, पॉजिटिव चीज़ें बताने के लिए, एंड बेसिकली देयर टू लाइक मेक ईच अदर हैप्पी एंड फील ब्लेस्ड अगेन. आई कैन ऑल्सो फील अगर आपको लग रहा था कि आप अकेले हैं और आपके पास कोई नहीं है, तो वो चीज़ एक तरह से फुलफ़िल होने वाली है. यू विल हैव अ कंपेनियन, आपके साथ कोई होगा. एंड दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप इनफ नहीं है या आप कहीं लैक कर रहे हैं, तो वो चीज़ जाने वाले हैं. यू विल फील योर इनफ, यू विल नो योर नीडेड, यू विल नो देयर इज समवन हु नीड्स यू, हु विश द बेस्ट फॉर यू, जो आपको सपोर्ट करने के लिए है आपके पास. तो ये था एक ओवरऑल व्यू, एंड आई विल जस्ट गेट सम टैरो कार्ड to get more information. So yeah, let's get some tarot cards. मैं सबसे पहले टैरो कार्ड निकाल रही हूँ जानने के लिए what do you need to know right now. आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है? What is the main thing that you need to know right now? Okay, this card. We have 6 of coins, which is like 7 of coins, which is like 7 of pentacles. I can feel like जो भी आपने इतने टाइम से मेहनत की थी अपने ऊपर, एंड जो इस कनेक्शन के लिए जिसके लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, वो फाइनली आ चुका है. आई कैन फील लाइक आपने और आपके पर्सन ने दोनों ने बहुत टाइम से लाइक मेहनत करी थी. वो वेटिंग फॉर समवन टू कम, एंड वो फाइनली हो रहा है. यू लाइक आप दोनों एक दूसरे मिल चुके हो, एंड यू आर जस्ट रेडी टू लाइक मेक और इस कनेक्शन को आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे को वो हैप्पीनेस और वो खुशी देने के लिए. आई कैन फील आप दोनों हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, पर आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो. एक दूसरे के साथ आप बहुत अच्छे से वर्क करते हो. सकता है आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट जब आप साथ में तो इट अच्छे से काम कर रही है वो चीज़. आई कैन ऑल्सो फील कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है. आप में बहुत ज़्यादा एक पैशन और एक स्पार्क है एक दूसरे को लेकर, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो पाइल नंबर 2 दैट थिंग्स विल वर्क आउट, थिंग्स विल गो ग्रेट. आपने जो भी इतने टाइम से मेहनत करी है, जिसके लिए भी आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, वो फाइनली अचीव हो पाएगा, फाइनली वो चीज़ें कर पाएंगे. तो या यू आर गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ योर पेशेंस. आपको उसका फल मिलने वाला है. एंड आई विल गेट द नेक्स्ट टैरो कि आप क्या चीज़ से फेयर कर रहे हैं, आप किस चीज़ से डर रहे हैं इस कनेक्शन में या आगे बढ़ने से, एक्शन लेने से.
I will take these two cards, दोनों up right now. Then we have the 9 of wands and 10 of wands. I can feel कि आपने खुद के आसपास एक बाउंड्री सी, एक वॉल सी खड़ी कर ली थी, एंड नाउ आपको डर लग रहा है वो वॉल को फाइनली हटाने के लिए. अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो आपने प्रोटेक्ट करने के लिए आपने आसपास एक दीवार खड़ी करी थी, अब वो समय आ चुका है कि आप उस दीवार को तोड़े और फाइनली किसी को उस दीवार में लेट इन करें. तो उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा स्कैर्ड है. आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको लाइक ट्रस्ट करना भी चाहिए इस इंसान पे कि नहीं करना चाहिए, कि ये सही डिसीजन है कि भी नहीं, या फिर मैं इस चीज़ को रिग्रेट करूँगा या करूँगी. एंड यू जस्ट लाइक मुझे पता नहीं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. एंड यू जस्ट स्कैर्ड कि आपने जो भी वॉल खड़ी करी है उसका आप लाइक उसको आप कैसे हटाएं. आई कैन ऑल्सो फील कि आपको कहीं ना कहीं अकेले काम करने की, खुद पे रिलाई करने के लिए आपको ऐसा हो गया था मेरे को किसी और पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही सारे काम करूँगा. एंड विच इज़ ग्रेट. आपने उससे काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया, उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए, आपने अपनी पोटेंशियल जानी है एंड यू हैव ग्रोन. बट अब समय आ चुका है कि लाइक आप वो फाइनली वॉल्स को हटाएं एंड लाइक लोगों को अंदर आने दीजिए. बिकॉज जब गमला लाइक आप एक प्लांट लाइक सो करते हैं, जब एक छोटे से गमले में करते हैं, पर जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है तो वो समय आ चुका था कि हम उसे उस गमले से निकालें और एक बड़े गमले में प्लेस करें, क्योंकि वो उसके लिए ज़रूरी है, वो उसके लिए हेल्दी है. अगर आप उसी जगह फिक्सेटेड रहेंगे ग्रो करने के बावजूद भी, तो आप खुद को ही हर्ट करेंगे. नाउ यू हैव ग्रोन. पॉइंट नंबर 2, आपने खुद पे इतना सारा काम करा है, फाइनली ग्रो कर चुके हो, आप एक नए फेज़ में, एक नई जगह हो अपनी लाइफ में. तो आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर यू टू लाइक टेक एक्शन एंड लाइक लेट पीपल कम इन. ट्रस्ट देम. इट इज़ ओके इवन इफ दे ब्रोक योर ट्रस्ट. इट इज़ फाइन. इट इज़ ओके. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू ट्रस्टेड देम. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों पे ट्रस्ट करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइक एक हिम्मत वाला काम होता है लोगों पे ट्रस्ट करना. वो शायद कोई आपको समझाए नहीं, पर किसी पे ट्रस्ट करने में भी हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए और वो एक लाइक ताकत का काम है. तो आप उससे डरिए मत, आप ट्रस्ट करिए लोगों पे एंड सी हाउ थिंग्स गोज़. अगर उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा तो ओके, नाउ यू नो कि आपको उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करना, आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर वो नहीं तोड़ते तो नाउ यू हैव अ गुड फ्रेंड और गुड कनेक्शन इन योर लाइफ. ओके, सो आई विल गेट द लास्ट कार्ड फॉर what is this connection showing about yourself. ये कनेक्शन आपको आपके बारे में क्या दिखा रहा है या क्या बता रहा है. तो वी हैव टेम्परेंस एंड बैक ऑफ द डेक है हमारे हैंगमैन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील ये कनेक्शन आपको बता रहा है कि आपको कैसे पेशेंस होने की ज़रूरत है, कैसे आपको लाइक रिलैक्स होने की ज़रूरत है, कैसे आप लोगों पे ट्रस्ट करें, कैसे आप एक्शन लें एंड बिलीव इन योर सेल्फ. आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, आपको वेट करने की ज़रूरत है और आपको देखना है कि सामने वाला क्या इंसान करना है. एक्शन खुद ना लेके एक तरह से स्थिर और शांत रहकर देखिए कि सामने वाले उस सिचुएशन में सामने वाला रिएक्ट क्या कर रहा है और उससे आपको उसके बारे में पता क्या चल रहा है. आई विल से पहले 2 कि आप इस समय रुकिए और देखिए कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, रादर देन टेकिंग एक्शन. यू शुड नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बट आप एक बार हड़बड़ी में डिसीजन ना लेके एक शांत रहिए कि आप जानते हैं कि लाइक मैं वर्दी हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ एंड आई एम गुड इनफ. उस चीज़ का विश्वास रखिए. और मेरे को बेसिकली ये लग रहा है कि ये कनेक्शन आपको एक तरह से पेशेंस होना, शांत होना, काम होना सिखाएगा. आई कैन फील कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लाइक हड़बड़ी वाले इंसान हो, आपको लाइक हर चीज़ की जल्दी होती होगी, आप हर चीज़ में लाइक बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग और लाइक हॉट हेडेड हो. और हो सकता है ये जो पर्सन है वो थोड़े शांत और काम और रिलैक्सड हो. तो इस वजह से आपको लाइक वो चीज़ें, उनसे आप वो चीज़ें सीखें और लर्न करें और आप खुद बहुत ज़्यादा शांत हो जाएं एंड यू बिकेम मोर काम एंड कलेक्टिव. एंड जो हमारे बैक ऑफ द डेक था उससे मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान आपके पर्सपेक्टिव डेफिनेटली चेंज करने वाला है. योर पर्सपेक्टिव आर चेंजिंग. आप चेंज हो रहे हैं, आप कैसी चीज़ों को व्यू कर रहे थे वो चेंज होने वाला है. एंड आई कैन ऑल्सो फील कि आप में एक शांतनेस आने वाली, लाइक आप शांत और लाइक थोड़े स्थिर और काम होने वाले हैं. एंड आई विल ऑल्सो से वन थिंग
पाइल नंबर 2, कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन और बहुत ज़्यादा क्लूज़ और हिंट का वेट करते रहते हैं। लाइक जब भी मैंने कनेक्शन की बात करी है, लाइक हर दोनों बार दो दो कार्ड पॉप आउट हुए मुझे। इसका मतलब ये लगता है कि आपको हर चीज़ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको लाइक एक्स्ट्रा क्लैरिटी चाहिए, तो ही आप एक्शन लेंगे। उस चीज़ में स्टक मत रहिएगा। आई नो आपको हर चीज़ में ज़्यादा लाइक इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक श्योरिटी चाहिए होती है, बट कभी कभार आपको अपनी इंट्यूशन पे भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। कभी कभार आपको लाइक गो विद द फ्लो और फीलिंग्स के साथ भी चीज़ें करने की ज़रूरत है। सो या file number 2, that was all for your reading. I hope it was helpful and it resonated. And yeah, thank you so much for watching, and I hope you have a wonderful day or night whenever you're watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ करा है या फिर शूटिंग स्टार चाम को चूज़ करा है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। मैंने ये 2 कार्ड आपकी करंट एनर्जी के लिए चूज़ करा है, एंड वी हैव बीटल स्पिरिट एंड मेल्टिंग आपकी एनर्जी के लिए, और आपके पर्सन के लिए आए हैं हमारे पास बीवर और सेरेनिपिटी, और आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी के लिए हमारे पास आया है टेम्पल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि दोनों नंबर 52 आए हैं, तो या दैट्स अमेजिंग। आई कैन फील कि अब आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए। अब आप रेडी हैं जो चीज़ें लाइक लोगों को लगता है फिक्स भी नहीं हो सकती है, उनको फिक्स करने के लिए। आई कैन फील कि आप इस समय उस एनर्जी पे हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे आप खुद पे भरोसा कर रहे हैं, एंड यू आर रेडी टू टेक एक्शन, और जो चीज़ें सही नहीं है उनको सही करने के लिए एक्शन लेने के लिए भी आप रेडी हैं। और 52 को अगर हम प्लस करते हैं, नंबर 7 आता है जो कि केतु का नंबर है। तो इट इज़ ऑल अबाउट पास्ट लाइफ, इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, इट्स ऑल अबाउट मेडिटेशन एंड रिट्रीव्स, एंड जो हर्मिट की एनर्जी होती है टैरो कार्ड में उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आई कैन फील लाइक कि आप उस फेज से निकल चुके हैं, एंड लाइक यू हैव हील्ड एंड यू हैव ग्रोन, एंड आप रेडी हैं इस चीज़ में एक्शन लेने के लिए, ग्रो करने के लिए, और जो भी चीज़ें लाइक वर्कआउट नहीं कर रही थी उनमें काम करने के लिए। अब आप में खुद के लिए एक ऐसी फीलिंग और ऐसी स्पिरिट है कि मैं कर सकता हूँ, कि मैं चीज़ें फिक्स कर सकता हूँ, मैं एक्शन कर सकता हूँ। आप अभी कॉन्फिडेंटली बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप रेडी हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए जो काम नहीं कर रही हैं, एंड आगे बढ़ने के लिए। एंड कमिंग टू योर पर्सन एनर्जी, आई कैन फील लाइक वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में है। वो कुछ ना कुछ बिल्ड या कुछ चीज़ों को एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। दे रेडी टू टेक एक्शन, दे रेडी टू मेक थिंग्स वर्क। वो एक्शन के लिए अभी मेरे को लगता है वो ऐसी एनर्जी में जहाँ पे वो एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा वो है कि वो कुछ ना कुछ क्रिएट करने का, कुछ ना कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं। दे आर ऑल्सो बिलीविंग इन फेथ, वो डेस्टिनी में बिलीव कर रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग कि जो भी अभी हो रहा है लाइक वो डेस्टिनी का पार्ट है, एंड दे आर टेकिंग देयर लीफ ऑफ फेथ। वो भरोसा करके एक्शन कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक जो आपके कनेक्शन में स्टेप इन करना, मतलब एक्शन लेना होगा इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, वो आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा आएगा। यू विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व, बट दे विल डेफिनेटली टेक एक्शन। एंड आई कैन ऑल्सो फील कि जो आपका कनेक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा की जो एनर्जी है वो इनसे इन्फ्लुएंस होगी। मतलब जो आप में हो सकता है अभी चेंजेस आ रहे हैं कि आई कैन डू इट एंड आई कैन हील, वो हो सकता है इनकी एनर्जी की वजह से ही आपके अंदर आ रहे हो। मतलब इनसे मिल के आपको लगा कि आई कैन हील, आई कैन मूव फॉरवर्ड, आई कैन इम्प्रूव, एंड हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, जिस वजह से आप भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एंड आई कैन फील हो सकता है साथ में
लाइक कोई भी स्पिरिचुअल जगह जाना पसंद करते हो, एक्शन लेना। एंड आई कैन ऑल्सो फील कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक पावर फील हो रही है, एंड यू फील लाइक दिस कनेक्शन विल बी सो गुड फॉर यू। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आपके लिए कनेक्शन काफ़ी हेल्दी रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, आप काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होंगे, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे इस एक्शन के थ्रू। आई कैन ऑल्सो फील जो आपको लग रहा था कि आई नीड समवन टू लाइक स्टे विद मी, जब मैं वो हीलिंग प्रोसेस कर रहा हूँ, जस्ट देयर सपोर्ट इज़ मोर देन इनफ, कि लाइक वो वहाँ प्रेजेंट हो, वो ही मोर देन इनफ हो। तो आई कैन फील लाइक वो जैसे कि लाइक लीप ऑफ लाइक फेथ लेके आपके पास आ रहे हैं आपकी मदद करने, लाइक यू एंड देम, लाइक दे आर हेल्पिंग देम, दे आर देयर फॉर यू, लाइक आई फील लाइक दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। सो वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेके आ रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि आपको ऐसा लगता होगा कि हैव दिस सम स्पेशल कनेक्शन विद देम, यू फील लाइक आई हैव सम पास्ट लाइफ कनेक्शन, या कुछ ना कुछ स्पेशल कनेक्शन मेरा इस इंसान के साथ है, आपको ऐसा फील होता होगा। आई कैन सी दैट कि आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होगा, आपको फील होगा कि आई हैव मेट दिस पर्सन, आई नो दिस पर्सन, आई नो दिस पर्सन इज़ गुड फॉर मी। आई कैन ऑल्सो सी दैट। आई कैन ऑल्सो फील कि आपने लाइक खुद लेस जो सेटल डाउन कम करना चालू कर दिया, कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं अब उन पे सेटल डाउन नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, जो आपको सही लगता है, जो आपको लगता है डिज़र्व करते हैं आप उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और उन चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई कैन ऑल्सो फील लाइक इस पर्सन के पास बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफ़र करने के लिए, एंड दे रेडी टू शेयर इट विद यू, आपको ऑफ़र करने के लिए, आपको देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इस इंसान के पास, और वो बहुत ज़्यादा विलिंग है आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने का। हो सकता है ये फाइनेंशियली या इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हो, एंड दे रेडी टू शेयर दैट फुलफिलमेंट विद यू। सो या दैट्स ऑल आई कैन सी थ्रू दिस ऑरिकल्स। अब आगे बढ़ते हैं टैरो कार्ड्स की तरफ और देखते हैं उससे हमें क्या पता चलता है। सबसे पहला कार्ड जो मैं निकालूंगी वो मैं इसके लिए निकालूंगी कि व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, उसके लिए। We have the Queen of Cups and back of the deck है हमारे पास the Empress. I feel like pile number 3 इस समय आपको खुद पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। यू शुड नो दैट यू आर फुलफिल्ड, आपके पास इनफ है, एंड यू डोंट नीड समवन, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है फुलफिल्ड फील होने के लिए, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या उन सब चीज़ों को सही करने के लिए। आप मोर देन इनफ है, आपके पास खुद के पास इतनी कैपेबिलिटी कि आप चीज़ें सही कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं उनकी तरफ। बेसिकली इस समय आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इतने केपेबल हैं कि आप खुद चीज़ें सही कर सकते हैं, खुद एक्शन ले सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू नो कि इस समय आप जानें कि आपकी क्या वैल्यू है, वॉट आपकी वैल्यू क्या है और आप क्या डिज़र्व करते हैं, और उससे कम में सेटल ना हो। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हैं पहले से, एंड यू कैन मेंटेन दैट स्टेबिलिटी बिना किसी पे रिलाय होके। आपको किसी पे रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, आप खुद ही इतने स्टेबल। आपको वो चीज़ मानने की ज़रूरत है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी क्या वैल्यू है और आप क्या डिज़र्व करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नो योर वैल्यू, नो व्हाट यू डिज़र्व, और ये जानने की ज़रूरत है कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको फील करवाने के लिए, आप खुद ही इनफ हैं। दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो राइट नाउ। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड, जो आई विल सी व्हाट आर योर फियर्स, आप क्या चीज़ से अभी फेयर कर रहे हैं, व्हाट इज़ समथिंग यू आर स्केयर्ड अबाउट। We have 9 of swords. Okay. I can feel like जो भी आप अभी डिसीजन ले रहे हैं
वो आपके फियर से ज़्यादा आ रहे हैं कंपेयर टू जो सही है। मतलब आई फील लाइक आप बहुत सारी चीज़ों से डर के डिसीजन ले रहे हैं, बल्कि ना कि लाइक जो वो चीज़ें हैं। जैसे कि जो एक स्टोरी है बेसिकली, उसमें ये था कि लाइक शी मेड अ प्रेडिक्शन लाइक कि उनका बेटा ही उनको मारेगा। तो इस वजह से ही नेवर लव्ड हिज सन एंड ही नेवर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करा, एंड व्हेन ही ग्रो अप ही एंड अप किलिंग हिम। बट वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उसको बचपन से अच्छे से ट्रीट ही नहीं करा, इसलिए उसने बड़ा होकर उसको मारा और वो प्रिडिक्शन सही हो गया। बट अगर वो उस प्रिडिक्शन पे ना ध्यान देके एक्चुअली उनके बेटे को प्यार से रेज़ करते तो शायद ये सब होता ही नहीं। तो कभी कभार हमें लाइक प्रिडिक्शन और इन सब पे ना बिलीव करके लाइक खुद पे बिलीव करने की ज़रूरत होती है कि हमें क्या सही लग रहा है, क्या वो सही है। तो इस समय आपको मैं बोलूँगी कोई भी जो भी आप डिसीजन लीजिए वो एंग्जाइटी या इन सब से प्रोन होके या फियर से मत लीजिएगा। आपको एक्चुअली लॉन्ग रन में क्या काम आएगा, लॉन्ग रन में क्या सही रहेगा, लॉन्ग टाइम में लाइक एक लंबे पीरियड में क्या चीज़ ज़्यादा फुलफिलिंग रहेगी, उस चीज़ के बारे में सोच के एक्शन लेना है। तो प्लीज़ आप ऐसे एक्शन मत लीजिएगा कि लाइक अभी की सिचुएशन से आपको बाकी लोग क्या हो रहे हैं या क्या आपको लाइक एक फियर से तो आपको डिसीजन नहीं लेना। आपको ये देखना है कि आप जो भी डिसीजन ले वो लाइक एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू, एक अच्छे लाइक लॉन्ग टर्म एंड पॉजिटिव रिजल्ट रीजंस की वजह से वो आप लाइक डिसीजन लें। उसके पॉजिटिव कॉजेज़ होने चाहिए उस डिसीजन को लेके, ना कि एंग्जाइटी या जो भी फियर्स हैं आपके। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, लाइक थिंक एंड जस्ट नो व्हाट यू डिज़र्व। आप ये सोच के डिसीजन मत लीजिएगा कि मैं अकेला रह जाऊँगा, मैं अकेली रह जाऊँगी। इस चीज़ की वजह से नहीं लेना है आपको। एक्शन जब लेना है जब यू थिंक कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सही है, इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, वो सब चीज़ होनी चाहिए कि लाइक आई कैन वर्क विद दिस पर्सन। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन फियर से वो डिसीजन आने के। कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ what is this connection showing you about yourself. We have 6 of wands. Okay, that's amazing. I feel like ये कनेक्शन आपको ये दिखाने के लिए आया है कि आप कितने ज़्यादा केपेबल हैं और आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। दूसरों पे ना डिपेंड होके खुद की लाइफ का खुद चार्ज लेके, खुद एक्शन लेके आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। That is something that is important, which is important, like taking actions for yourself, knowing that you deserve it। आप जानते हैं कि आप क्या क्या केपेबल है चीज़ें अचीव करने की, उन चीज़ों को अचीव करना, एक्शन लेना, खुद पे भरोसा रखना। दैट इज़ वॉट इज़ ऑल अबाउट। खुद पे भरोसा रखने की ज़रूरत है आपको। दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों की सोच से अपन को इफ़ेक्ट नहीं होना है। अपन को खुद के एक्शन लेना है, खुद के बारे में सोचना है और ये जानना है कि हम कितने केपेबल है चीज़ें करने के लिए। खुद को केपेबल मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, भरोसा रखिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। इट इज़ अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ। बिलीव कि आप ये कर सकते हैं, आप केपेबल हैं, एंड या इट इज़, ये कनेक्शन आपको आया ही है आपकी खुद की कैपेबिलिटी और खुद की स्ट्रेंथ्स को सिखाने के लिए। ये आया है ये दिखाने के लिए कि आप कितने स्पेशल है और आप क्या डिज़र्व करते हैं और आपकी वैल्यू क्या है। And point number 3, to end this reading, I will say just believe in yourself, work hard, see how things go, where they go, and things will work out great for you। आपको अपने ऊपर से भरोसा रखने की चीज़ ज़रूरत है, बाकी आगे जाके सारी चीज़ें सही हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी ग्रेट। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आपको इसे भरोसा करने की ज़रूरत है और सब सही रहेगा। So yeah, that was it for your reading pile number 3. I hope you resonated. It was helpful and I hope you have a wonderful day or night whenever you're watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.